श्रीमद् भागवत महापुराण गीता कथा पाठ। सत्वकनिष्ठे मनसी भगवता प्रसुतानि तमश्चंद्र सिंहासने मुराजे भासते। साधारणतः तो सब पदार्थों का क्रमशः भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक का चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। नाहम ममेति भव्यम पुरुषेव विद्यते यावद् बुद्धिमन अक्षार्थो गुणो वयो यनादिमान। राजन, जब तक गुणों के परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुपित्ता मूर्छा पतासोसु प्रणायान विघाततम निहत्तम मिति ज्ञानम मृत्यु प्रजावरी ओरोपी। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। गर्भे बालोप्यपोकशो कलादेकाद वशविधम तदा लिंगम मत दृश्यते युनम कुहम चंद्रमसो यथा। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला ये एकादश इंद्र विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। अर्थ विद्यमानेपि संस्कृतानि निर्वर्तते ध्यायत्व विषयानस्य स्वप्ने नार्थ गोमो यथा। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं पे यद्यपि असत है तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवत्र षोडश विततम एष चेतनया युक्तो जीव इत विद्यते। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुणमय संगाति लिंग शरीर है, यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। अनेन पुरुषो देहानुपादते विमुंची शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विंदति। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों का ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसे प्रसन्न, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। यथा तनुजोकयम नापत्यपैति च न ते तजिनिम्राणोपि प्रागद्य भीत्यम जन्म। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभ के कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, ये मन प्रधान लिंग शरीरी जीव के जन्मादि का कारण है। यावदन्नेन विवेदेत व्यवधानेन कर्मणाम मन एव मनुष्येन्द्र भूतानाम भावनम यदरक्ष चिरतान ध्यायेन कर्मणा चिन्तुक सुकृत सती कर्मण्या विद्यायाम बन्धम कर्णात्मनम अस्तस्तपार्थम भज सर्वात्मना हरियम पश्यन्त सदात्मकम विश्वम स्थितरोप्ताप्य यतम। अतएव यह उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्रीहरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उसी मुनि में लय होता है। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवान रार्दो हंसायोरितम प्रदर्शयायुमां मंत्रय सिद्धलोकम ततो गम्मत। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन ब्रह्मी को जीव और ईश्वर के स्वरूप का निर्दर्शन कराया, फिर उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। प्राचीन राजर्षियम प्रजा सर्व रक्षणे आदिश्य पुत्र नागम तपस्से कपिलाश्रमम। तब राजर्षि प्राचीन ब्रह्म भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। तत्रेकाग्रमना वीरो गोविंद चरणामुजम विमुक्त संगोनुभुजन भक्तया तस्मात् मग्गात। वहाँ उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि की चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। एतद्ध्याप्तम परोक्ष्यम गीतम देवर्षनाग यम श्रावेद्यम शून्यवतात्स लिंगेन विमुच्यते। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए उस आत्मज्ञान को
जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। प्रसन्न चित्त, उदार मन और ज्ञान का भावी हो जाएगा। एतुनको नाम गुंदस्य भुवनम पुनानम देवर्षि मुखानि सुतात्म शोचम यम कीर्त्यमान मदगच्छति पारमेष्टम नास्मिन्न भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंधम। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान सन भगवान मुकुंद के प्रसन्न से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। अध्यात्म पक्षोम युद्धम मयाति के मदभूतम एवं स्त्रियाश्रमम पुंसाच मूत्रोस्तम संशयम। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूप के परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धियुक्त जीव को देहाभिमान निर्वृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किसी प्रकार कर्मों का फल भोगता है, यह संशय भी मिट जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिता में चतुर्थ सकंदे विदुर मैत्र संवादे प्राचीन भरणान संवादो नाम त्रयोदशोऽध्यायम्। नारद प्राचीन भरीन संवादे आत्म परोक्षम नामम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। अथ त्रिंशोऽध्यायम्। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान सन। विदुरुवाच ये तव्याभीता ब्रह्मान सूताम प्राचीन। ब्राह्मण अपने राजा प्राचीन वर्मी के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की। किम भ्रास्पत्य तत्रवात केवल्यनाथ प्रिय पाशोर वार्तिनम आसाध्य देवम गिरीशम यदृच्छया प्रापुम परम नुनुमत्त प्रचेतसम। ब्राह्म्य स्वपत्य मोक्षधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय सन भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करे। मैत्री उवाच प्रचेतो संतरुद्धौ पितरो दोक्षाकारिणम जप यज्ञेन तपसा पुरंजन मत्तोषयन्। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक सन भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। 10 वर्षास्त्रांतते पुरुषस्तु सनातनम तेषामाविर्भुक्त कृच्छ्वम शांतेन शम्येन रुचा। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। सुपर्ण सकंधा मारूढ़ो मेरु श्रृंगमिवा मुद्दम पीतवासा मणिग्रीवम कुर्वन्न वितिमिरा दिशम। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए सन श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपने दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। काशी शुनना कन्न कर्मन्न विभूषितेन भ्राज कपोल वदनो विरसत्त करीट्यम अष्टायुधोरो निरचरो मुरनियभ्यम सुरेंद्र आसिवेतो गरुड़ो किन्नर गीत कीर्तियम। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुख मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। पीनाभया तष्टभुज मंडल मध्य लक्ष्मया स्पर्धार्चिया परिवर्तो वनमाला यद्यम भैर्मर्षितम पुरुषः सुतान प्रपन्नानम परजननादुरुतया सुगुणावलोकयम। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष संत श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। संत श्री भगवान उवाच वरम वृणिधवम भद्रम वो सुयम मेनु प्रोनंदनाम सोहनादार परतोद्ग मादृष्टोहम सोहदेन वम। संत श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सबके परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो।
तुम्हारे इस आदर्श सौहृद से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। यो नो स्मरित संध्यायम युष्मानुनु नंदिनम नरम तस्य भ्रातृवासामयम तथा भूतेषु सोदम सन। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। ये तु मामम रुद्र कीते न सायम प्रातम समाहितम तु वंतम काम राधस्य प्रजाम ज शोभनम। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। यद्यम पितृरादेशम अग्रिष्ट मुदान्विताम अथो व उच्चति कीर्तिकारेणु भविष्यति। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। भविता विश्रुतम पुत्रा नवमो ब्रह्मानो गुणेयम यतात्मा वीर्येन त्रिलोक्यम पुरुष्यति। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। कंडो प्रलोमचयो लबदा कन्या कमलोचना ताम चाप विद्वाम जुगुर बुरुहानुपंदनाम। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचना अप्सरा से कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उससे छोड़कर वह सरलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। शुतुषा माया मुखे राजा सोमम पियो वर्ष वर्षिणम देशन्यम रौद्र मानया निददे दस्यवती। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। सिसंदेवताय नमः।